अभी भी भाजपा और जदयू का संबंध जो है बालू और पानी की तरह है। कितना ही मिलाने की कोशिश कीजिएगा वो मिलेगा। और विरोध करके ये लोग साबित कर रहे हैं कि नीतीश जी धृतराष्ट्र से ज्यादा धृतराष्ट्र के जैसा है। वो लालू जी के खिलाफ नहीं, वो जो नीतीश जी बोले हुए थे सदन में उसके खिलाफ ये महिलाओं का उन्हीं के पार्टी में उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। कटाक्ष का सिलसिला राजनीति में तो चलता ही रहता है, पर कभी कभी बयान के छींटे और कटाक्ष के जो छींटे हैं चारों तरफ देखने को मिलते हैं। वही हुआ है बिहार में भी, जिससे जो बिहार की महिलाएं हैं वो असम्मानित हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, लालू यादव जी का एक बयान निकल कर आया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि वो आंख सेकने का काम कर रहे हैं, जिससे जो बिहार की महिला हैं वो असम्मानित हुई हैं। और जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ यात्रा भी निकाली गई थी कल। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के विधायक सुरेंद्र राम जी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं इसको? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं पर आंख सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय गरीबों के मसीहा, महिला को सम्मान देने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये महिला को बहुत सा ही मान सम्मान देते हैं। ममता दीदी का मान दे, न्यूनतम मजदूरी से कम है। रसोईया का मान दे, न्यूनतम मजदूरी से कम है। तो हम ये मेरा सवाल है आदरणीय नीतीश कुमार जी कि ये मानदेय जो मानदेय आप देते हैं, क्या उनके पास में कोई सर्टिफिकेट भी सरकार के द्वारा दिया जाता है कि जो लोग मानदेय पर हैं वो किसी राशन के दुकान पर जाएंगे तो क्या उनको कम रेट पर रियायती दर पर मानदेय वाले लोगों को चावल, आटा और जो रसोई का जो सामान होता है वो मिलता है? क्या मानदेय वाले लोग को हॉस्पिटल का दवाई या हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का फीस उनको उनके सर्टिफिकेट के आधार पर कम रेट में मिलता है कि नहीं? ऐसा नहीं। मानदेय वाले लोग हों या सरकारी सर्विस करने वाले लोग हैं, आपका रसोईया का, सब लोगों को मानदेय उतना बढ़ा देते जितना कम से कम न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी से ऊपर होना चाहिए। और नहीं तो कम से कम उसको सरकारी नौकरी घोषित करके तब उसके बाद में आप जाते बिहार यात्रा पर महिला सम्मान, कहते कि हमने महिलाओं के लिए उनका मजदूरी जो है हमने बढ़ा करके देने का काम करे। ये तो शोषण, आप शोषण करके जा रहे हैं। तो ये जो है, ये जो आरोप प्रत्यारोप ये दिल से मानते हैं आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी। कभी तेजस्वी जी को देखे हैं चाचा छोड़ के अलग सब? आदरणीय लालू जी हमेशा नीतीश जी को छोटे भाई के रूप में माने हैं। और जब जब उन पर समस्या आया है 2015 में इन्हीं के द्वारा बनाए हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बना दिए, जब मुख्यमंत्री से हटाने की बात थी तो यही भाजपा वाले नीतीश के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे थे। कहे कि नहीं, अब उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी खड़ा हो गए कि नहीं, ये नीतीश जी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और नीतीश जी को बाहर से समर्थन करके पुनः उनको उनकी सरकार बनाए और उस सरकार में मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किए। जब भाजपा वाले छोड़ दिए तो पुनः 2015 में उनको उनके साथ चुनाव लड़के उनको सरकार बनाने का काम किए। तो ये लगातार जो है, ये लगातार हमेशा ही आदरणीय लालू जी नीतीश जी को समय समय पर जब जब भाजपा वाले धोखा दिए हैं तो छोटे भाई को मदद करने का काम किए। तो कभी भी छोटे भाई को और महिला के साथ ऐसा उनका कोई सोच, कोई ऐसा विचार नहीं। लेकिन रह गया बात कि ये इनका कहने का मतलब ये है, लेकिन भाजपा वाले लोग जो है ना नीतीश जी को धृतराष्ट्र से तुलना कर रहे हैं। अरे
नैन सेकने का, आंख सेकने का मतलब तात्पर्य बहुत सारे होते हैं जी। आप जा रहे हैं तो महिलाओं को आप देखेंगे नहीं, महिलाओं को सुनेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को समझेंगे नहीं तो कैसे होगा। इससे तो भाजपा वाला को ईर्ष्या हो रहा है जी, भाजपा वाला को ईर्ष्या हो रहा है। इसीलिए भाजपा वाला जगह जगह कहीं कहीं कुछ कुछ बयान दे रहे हैं। तो कुछ कुछ बयान देने का मतलब कि आदरणीय नीतीश जी को धृतराष्ट्र से तुलना करें। अरे धृतराष्ट्र थोड़े ना है, उनको दिखाई दे रहा है। यही बात तो लालू जी बोले हैं। लेकिन अब तो जो नीतीश कुमार जी का जो सदन में जो बयान आया था विधान परिषद में, विधानसभा में, उसी का बदला लेने के लिए आप देखे होंगे कि कल जो है जदयू महिला प्रकोष्ठ का ये निकला हुआ था, यात्रा निकला हुआ था। वो लालू जी के खिलाफ नहीं, वो जो नीतीश जी बोले हुए थे सदन में उसके खिलाफ ये महिलाओं का, उन्हीं के पार्टी में उन्हीं का विरोध किया जा रहा है। और विरोध करके ये लोग साबित कर रहे हैं कि नीतीश जी धृतराष्ट्र से ज्यादा धृतराष्ट्र के जैसा है। आनंद मोहन उनके पार्टी के ही हैं और वो कह रहे हैं कि राजपूतों को हटाया जाएगा तो यही देखने को मिलेगा। क्या तात्पर्य है इससे? उनके पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए उनका पार्टी में वो क्या है, उनका तो अपना भी पार्टी है जी। और उनके पार्टी के महिला जो है, उनकी पत्नी जो है जदयू में है, लड़का आज भी उनका आरजेडी का सदस्य ही है और उनका अपना पार्टी है। तो तीन परिवार में लोग हैं और तीन पार्टी, एक उनका अपना पार्टी है, उनकी पत्नी का अपना जदयू से है, उनका लड़का आज भी यहाँ से जीता, आरजेडी से जीते, उसके बाद अपना पल्ला बदलने का काम किए। यहाँ असल मायने दूसरा है जी। क्योंकि आप देखे होंगे कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने नीतीश जी को हराने के लिए, उनकी सीटों की संख्या कम करने के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी का इस्तेमाल किए। तो अभी भी भाजपा और जदयू का संबंध जो है बालू और पानी की तरह है। कितना ही मिलाने की कोशिश कीजिएगा वो मिलेगा, बालू अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो ये अभी से ही ये एक तरह से टेलर दिखाने का तिरहुत जो है ना, चुनाव में एक तरह का टेलर दिखाया गया। टेलर ये है कि आने वाला 2025 में जहां जहां से जदयू के उम्मीदवार खड़ा होंगे वहां से भाजपा लोग उनको धोखा देने का काम करेंगे, जदयू के कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। मूल मकसद यही है कि 2025 में नीतीश जी को मुख्यमंत्री के पद पर भाजपा वाला नहीं देखना चाहते, इसीलिए यहीं से स्टार्ट किया है और वहां 2025 में विधानसभा के चुनाव में वो लास्ट करके और इनको कुर्सी पर से उतारने का काम करेंगे। चूंकि पहले भी भाजपा इस तरह से कई बार नीतीश जी के साथ करके दिखाया है। तो अब सोचना और देखना और समझना आदरणीय नीतीश बाबू का है। हम लोग तो देख रहे हैं कि ये भाजपा वाले धोखा देते हैं जी। तो आपने सुना राजद के विधायक सुरेंद्र राम जी को क्या कुछ कहना था उनका कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी की कुर्सी जो है हटने वाली है और ये काम उनके ही गठबंधन के लोग, उनके एनडीए की गठबंधन के लोग बीजेपी पार्टी करने जा रही है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।